पिंजौर के ऐतिहासिक यादविंदर गार्डन में आयोजित 33वें मैंगो मेले में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई प्रकार की आम की किस्मों का बारीकी से निरीक्षण किया और विभिन्न आमों का स्वाद भी चखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में आम की पारंपरिक वैरायटी की जमकर तारीफ की और कहा कि लंगड़ा और चौसा जैसी किस्में पूरी तरह भारतीय हैं, जिनका स्वाद आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है और इनका कोई जवाब नहीं है। सांसद ने इस बात पर भी खुशी जताई कि भारत आज आम के उत्पादन में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जिसका सीधा और पूरा फायदा हमारे देश के किसानों को मिल रहा है। वहीं मेले में लोगों के आकर्षण का केंद्र बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम पर रखे गए आमों को लेकर भी उन्होंने चर्चा की। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बचपन की यादों को साझा करते हुए कहा कि यहाँ पर आमों की ढेरों नई और अनोखी किस्में मौजूद हैं, लेकिन हम सब जिन आमों को खाकर बड़े हुए हैं वे लंगड़ा, चौसा और दशहरी ही हैं। यही पारंपरिक किस्में आज भी हमारे खून में रची बसी हैं और इनका स्वाद हमेशा सबसे खास रहता है। देखिए, बहुत ही अच्छा और भव्य आयोजन है और जैसे कहते हैं कि मैंगो फ्रूट्स का राजा है, उसी तरह से ये मेला भी फ्रूट्स के मेलों में एक राजा के तौर पे निकल उभर के आया है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन के उभरा है, सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। और देश के अलग अलग हिस्सों से, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं और इतनी वैरायटीज देखने को मिलती हैं। और मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और चाहे 3.5 लाख रुपए का आम हो या 5.5 लाख का, जो हमारा दशहरी, हमारा लंगड़ा, हमारा चौसा, जो हमारी वैरायटियां हैं, और विशेष तौर पे हरियाणा की भी बहुत अच्छी वैरायटियां निकल के आई हैं, उनका जवाब नहीं। पूरी दुनिया में भारत के आम की, मैंगो की डिमांड है और उसका कारण है कि भारत का मैंगो सबसे बेस्ट है। और जैसे कि हम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, वैसे ही हम मैंगो के उत्पादन में भी, आम के उत्पादन में भी नए कीर्तिमान दुनिया में स्थापित कर रहे हैं। हाल ही में कई ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए हैं, कई रिस्ट्रिक्शन थी कई देशों में भारत से सीधे मैंगोज भेजने में, वो भी रुकी गई है। तो इसका बहुत सीधे तौर पे हमारे किसानों को फायदा मिलेगा, पूरे देश के किसानों को फायदा मिलेगा। और जो हमारे उत्पादक हैं, जो अलग अलग प्रदेशों से आए हैं, अलग अलग वैरायटी लेके आए हैं, उसका भी हमारे लोगों को जानकारी मिलने का मौका मिलता है। जैसे कि हमें देखने को मिला, माननीय मोदी जी के नाम पर एक मैंगो रखा है, माननीय नायब सिंह सैनी जी के नाम पर एक मैंगो रखा है आम। तो ये किस्में वो हैं जो लोगों तक पहुंचे, और इस मेले का में जितनी सराहना की जाए वो कम है। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। तो बच्चे आ रहे हैं, उनकी छुट्टियां हैं और वो आम का मजा ले रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। देखो, तो जैसे मैंने कहा कि जो हमारे देसी आम है, जैसे दशहरी हो गया, चौसा हो गया, लंगड़ा हो गया, इन आमों से ही हम पले बड़े हैं और यही आम हमारे अंदर बसे, हमें तो यही अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले इस बात का आह्वान किया था कि हमें प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए और जितना कम से कम फूलों का हम दहन कर सकें, कम इस्तेमाल करें, ताकि प्रकृति के ऊपर फायदा। और माता जी ने भी उसके अंदर एक बहुत बड़ी पहल की। मैं चाहता हूं कि हम सब अपने सार्वजनिक जीवन में अगर इस तरह की कोई ना एक चीज अपना लें तो उसका एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है, महत्व जाता है। और ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष प्रेम रहा है हरियाणा के साथ, और जितनी भी प्रगति के प्रोजेक्ट्स रहे हैं, जितनी भी विकास के प्रोजेक्ट्स रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी शुरुआत हरियाणा से होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी शुरुआत यहीं से हुई, और आज हाइड्रोजन ट्रेन जिनकी पावन धरती से शुरू होने वाली है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्नेह, आशीर्वाद हमेशा हरियाणा वासियों को मिला है, और हरियाणा वासियों ने भी उसी भावना के साथ, प्रेम और स्नेह के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से इज्जत किया, स्वागत किया है और मान सम्मान बढ़ाया है। तो मैं मानता हूं कि ये एक और नया कीर्तिमान स्थापित होगा हरियाणा के विकास पथ में और भारत के विकास में। ये मेक इन इंडिया के तहत एक इंडियन कंपनी है, निर्मय, हैदराबाद बेस्ड। उन्होंने थर्मोलिटिक्स करके एक नई टेक्नोलॉजी को शुरुआत की, और इसके तहत अब हम लगभग 1.5 लाख टेस्ट कर चुके हैं पूरे भारतवर्ष में, हरियाणा में। और ये लगातार निरंतर कार्यक्रम चल रहा है नमो शक्ति के नाम से, ताकि हम, हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें जो जानकारी के अभाव से कहीं ना कहीं वंचित रह जाती हैं, जो सुविधाएं, व्यवस्थाएं आज अवेलेबल हैं, सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं आयुष्मान भारत के तहत कि कोई भी व्यक्ति बिना इलाज के ना रहे। हर एक व्यक्ति के लिए एक सेफ्टी नेट बनाने का काम किया है।
तो सिर्फ जानकारी के अभाव से हमारी मातृशक्ति वंचित रह जाए इस इलाज से, ये बहुत ही अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम निरंतर है, ये कभी रुकने वाला कार्यक्रम नहीं है। जब तक हमारी प्रत्येक माता और बहन का टेस्ट नहीं हो जाएगा पूरे हरियाणा के अंदर, तब तक हम नहीं चैन से बैठेंगे। अब लगभग 28 गाड़ियां इसमें पूरे प्रदेश के अंदर घूम रही हैं और आपके गांव में, आपके शहर में भी आए, वहां पर भी टेस्ट होए, हर एक गली खेड़े के अंदर, गांव में, देहात में, ये हमारा लक्ष्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए 17 सितंबर को उनके जन्म दिवस पे इसकी शुरुआत की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और मुझे खुशी है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम बन चुका है। और जैसे कि मैंने कहा, चाहे जितना ही समय लगे, जब तक हम अपनी प्रत्येक माता और बहन तक नहीं पहुंचेंगे, ये कार्यक्रम अपने पूर्ण निर्माण तक नहीं पहुंचेगा।